हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी उत्तराखंड की एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने जॉब छोड़ के किया एक अनोखा बिजनेस। आज कमा रही है लाखों। इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल वायरल मसाला को सब्सक्राइब करें। आमतौर पर लोग विकास का पैमाना शहरों को मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के दूर दराज इलाकों और पहाड़ों के बीच रहने वाली युवा पीढ़ी विकास की नई कहानी अपनी मेहनत के दम पर लिख रही है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लोग मौके खोज रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सफलता की एक ऐसी ही कहानी उत्तराखंड के एक लड़की की है जो गांव की नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। तो आइए जानते हैं मशरूम गर्ल के नाम से फेमस दिव्या रावत की सफलता की कहानी। दिव्या रावत ने बताया कि इस कारोबार की शुरुआत हमने 3 लाख रुपए में शुरू की थी। पिछले साल कंपनी का टर्नओवर 30 लाख रुपए था, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में करीब 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दिव्या ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी लाइफ जीने की आदी हो गई है, उसे थोड़ा चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। यदि आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। जॉब छोड़कर शुरू किया था कारोबार। उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से फेमस दिव्या रावत ने नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद मोटी सैलरी की जॉब छोड़ गांव का रुख किया। दिव्या को बचपन से ही खेती करने में बहुत दिलचस्पी थी। अपनी इसी दिलचस्पी की वजह से दिव्या ने एक छोटे से कमरे में 100 बैग मशरूम प्रोडक्शन का कारोबार शुरू किया। आज दिव्या अपने कारोबार में सफलता पाने के साथ यहाँ रहने वाले किसानों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी है। दिव्या रावत की इस अनूठे पहल से यहाँ पलायन में कमी आई है। मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है दिव्या। मशरूम गर्ल्स के नाम से मशरूम दिव्या रावत कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। दिव्या ने बताया कि एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के BHLW में उच्च शिक्षा और इसके बाद इग्नू से सोशल वर्क में मास्टर डिग्री लेने के बाद शक्ति वाहिनी NGO में कुछ दिनों तक जॉब भी किया। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर देहरादून से 1 हफ्ते का मशरूम प्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी लिया। दिव्या ने कहा कि हमने यही सीखा, पहले अपना काम खुद करो फिर दूसरों को सीख दो। खंडर परे मकान से शुरू किया था बिजनेस। दिव्या रावत के इस फैसले से उनके घर वाले भी हैरान थे। दिव्या ने सबसे अलग पहाड़ों में खंडर परे मकानों से अपने मशरूम का कारोबार शुरू किया। आज इनकी कंपनी का प्लांट कई बहुमंजिला इमारतों का सफर तय कर चुकी है। इतना ही नहीं, अब दिव्या की ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट फाइल की है। दिव्या ने किसानों को दिया सफल होने का मंत्र। दिव्या ने ऐसे समय में इस कारोबार की शुरुआत की जब किसान आलू 8 से 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहे थे। दिव्या से प्रेरणा लेकर यहाँ से अधिकांश किसान अब मशरूम का उत्पादन करके 150 से 200 रुपए प्रति किलो की दर पर इसको मार्केट में बेच रहे हैं। सौम्या फूड नाम से शुरू किया कंपनी। दिव्या ने शुरुआती सफलता के बाद 23 सितंबर 2013 को सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इसके बाद एक सौम्या फूड नाम से एक ब्रांड का प्रोडक्शन शुरू किया। दरअसल मशरूम के उत्पादन के लिए बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिव्या ने इन ढांचों में कुछ सकारात्मक बदलाव किए। इसकी वजह से अब कोई भी 30,000 रुपये का निवेश कर इस कारोबार को शुरू कर सकता है। इसके लिए दिव्या की कंपनी मदद करती है और ट्रेनिंग भी देती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देती है। दिव्या मशरूम लेडी के नाम से मशहूर देहरादून की छोटी कद काठी की दिव्या रावत आज बड़े बड़ों को बिजनेस का हुनर सिखा रही है। दिव्या का घर न सिर्फ मशरूम की प्रयोगशाला है, बल्कि सीखने वालों के लिए उच्च कोटि की संस्थान से भी कम नहीं है, जहां वह सीखने वालों को न सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान देती हैं बल्कि थ्योरी भी समझाती हैं। इस प्लांट
में साल भर में 3 तरह का मशरूम उत्पादित किया जाता है। दिव्या ने कहा कि मैं कोई असाधारण काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक सामाजिक दायित्व को निभा रही हूँ जिससे लोगों की जीविका और रोजगार जैसे सामाजिक चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। दिव्या ने महिलाओं को भी बनाया स्वावलंबी। दिव्या ने मोथरोवाला स्थित अपने घर में 100 बैग से काम शुरू किया था। मेहनत के बल पर यह कारोबार रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद दिव्या ने अपने पैतृक गांव कंडारा चमोली गढ़वाल जाकर महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर हाथ बढ़ाया। दिव्या रावत 35 से 40 डिग्री तापमान में मशरूम उत्पादन कर इस क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि आम धारणा यही है कि मशरूम उत्पादन कम तापमान 20 से 22 डिग्री में ही संभव है। दिव्या की पहल से पलायन पर अंकुश। दिव्या रावत का मानना है कि युवाओं को रोजगार के लिए शहर में भटकने की बजाय खुद का कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम जैसे युवाओं को रोजगार की तलाश में शहर नहीं जाना पड़ेगा। दिव्या ने कई ऐसे किसानों और युवाओं को मदद की है जो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई सीख मिली हो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।